नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नई फंक्शनलिटी डिप्लाई की गई हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और एडवांस रूलिंग से रिलेटेड, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला चेंज जो है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में किया गया है। अब टैक्स पेयर को अलाउ किया गया है कि वो मल्टीपल ट्रेड नेम्स एंटर कर सकते हैं। इससे पहले वो सिर्फ सिंगल ट्रेड नेम ही एंटर कर सकते थे जब वो नई जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेते थे या फिर अमेंडमेंट फाइल करते थे कोर फील्ड में नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में। लेकिन अब टैक्स पेयर जो है 9 एडिशनल ट्रेड नेम्स एंटर कर सकते हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए वो कोर फील्ड में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स पेयर को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करने होंगे ट्रेड नेम्स के लिए, जिनका साइज़ के 5 MB तक हो सकता है। ये जो नई फील्ड है वो ऑप्शनल रखे गए हैं। इसके अलावा अब यदि कोई व्यक्ति एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करेगा तो टेम्प्रेरी आईडी क्रिएट करते हुए उसे मोबाइल नंबर देना जरूरी हो जाएगा। यदि टैक्स पेयर चाहे तो बाद में मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकता है। इसके लिए वो प्रोफाइल में एडिट बटन पे प्रेस करके ये चेंजेस कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जीएसटी के रिटर्न से रिलेटेड भी चेंजेस किए गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, जिसके द्वारा जो जीएसटी के रेट थे 6% किए गए थे सर्टेन गुड्स पे, यानी कि 3% CGST, 3% SGST या फिर 6% IGST। तो इन्हें भी अब जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध करा दिया गया है GST-1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए प्रोवाइड किया गया है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर लाइबिलिटी, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज रिपोर्ट करते थे GSTR 8 में क्वार्टरली बेसिस पे। इसके अलावा जो परचेजेज ऐसे टैक्स पेयर ने रजिस्टर्ड व्यक्ति से की है वो भी उनकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं GSTR 4A में। इसका बेसिस होता है सप्लायर ने जो GST-1 फाइल की है। तो अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि वो इन डिटेल को व्यू कर सकते हैं और इसकी कंसोलिडेटेड समरी भी देख सकते हैं GSTN लेवल पे। तो ये GSTR 4 यानी कि एनुअल रिटर्न में उपलब्ध कराया गया है टैक्स पेयर को। तो इसके लिए वो एक्सेल फॉर्मेट में से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन्हें लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे, सर्विसेज टैब में जाना है, रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न पे क्लिक करना है, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे GSTR 4 को, एनुअल को, तो डाउनलोड कर पाएंगे समरी ऑफ GSTR 4A एंड 4B। तो ये फंक्शनलिटी 29 जून 2022 ऑनवर्ड्स उपलब्ध कराई गई है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यदि किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया है, एक्सेस टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, तो उसका वो रिफ़ंड क्लेम कर पाएगा। इससे पहले ये रिफ़ंड लेने के लिए कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन नहीं थी एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी के अंतर्गत, बल्कि उन्हें एनी अदर कैटेगरी चूज़ करना होता था। लेकिन अब वो ये ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी, और इसके अंतर्गत वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं यदि उन्होंने GSTR 4 को फाइल करते हुए ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया है। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब आप एडवांस रूलिंग के ऑर्डर सर्च कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। इससे पहले जीएसटी पोर्टल पे कोई फंक्शनलिटी नहीं थी जिससे कि चेक किया जा सके कि जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसने कौन से ऑर्डर पास किए हैं। लेकिन अब नई फंक्शनलिटी उपलब्ध करा दी गई है। अब आप प्री लॉगिन या फिर पोस्ट लॉगिन दोनों ही केस में देख सकते हैं कि एडवांस रूलिंग के द्वारा कौन से ऑर्डर इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे सर्च पैरामीटर भी दिए गए हैं, जैसे कि आप GSTN नंबर एंटर करके सर्च कर सकते हैं, लीगल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, स्टेट, UT, नेचर ऑफ एक्टिविटी फॉर विच एडवांस रूलिंग इज इशूड, इशू रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू, यानी कि कीवर्ड सर्च करके भी आप एडवांस रूलिंग सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेमेंट से रिलेटेड भी चेंजेस किए गए हैं। यदि आप ओवर द काउंटर चलान जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का चलान नहीं जनरेट कर पाएंगे। ये जो लिमिट थी पहले रिलैक्स की गई थी लॉ कमेटी के डिसीजन के बाद, लेकिन अब इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब यदि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का चलान जनरेट करेंगे तो आपको मैसेज दिखाई देगा, दिस पेमेंट मोड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर चलान एक्सीडिंग ₹10,000, प्लीज़ मेक पेमेंट यूजिंग अदर पेमेंट मोड। यदि कोई यूज़र एक से ज़्यादा चलान जनरेट करेगा जहाँ पे कि क्यूमुलेटिव वैल्यू यानी कि जो टोटल वैल्यू है चलान की 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में भी सिस्टम के द्वारा मैसेज दिया जाएगा कि इस टैक्स पीरियड के लिए आपने जो लिमिट है वो एक्सीड कर दी है। ये डिसाइड किया जाएगा कि टैक्स पेयर का रिटर्न फाइलिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है।
इसलिए उसे दूसरे मोड से ही पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा जब GST PMT 06 में आप चालान की पेमेंट करेंगे तो उस केस में जो मैसेज आपको डिस्प्ले होता है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, जो टैक्स पेयर QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट है, उन्हें मंथ 1 एंड मंथ 2 के क्वार्टर के लिए टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है PMT 6 के जरिए। तो यहाँ पे उन्हें मैसेज दिखाई देगा कि यदि टैक्स पेयर 35% की चालान ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में उन्हें कोई इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक यदि पेमेंट कर देते हैं या फिर एक्सटेंडेड डेट तक। यदि वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पे करेंगे तो उस केस में उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यदि वो डिलेड पेमेंट करेंगे 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के बाद या फिर एक्सटेंडेड डेट के बाद। इसके अलावा दोस्तों, वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं GST पोर्टल के द्वारा। डेमो ऑन टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन टूल, तो इसके लिए लिंक दिया गया है। आप GST पोर्टल के YouTube चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और मराठी में। तो इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।